क्वालिटी गेंदबाजी नजर आती है। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस बार फिर से कट करने का प्रयास, लेकिन उस प्रयास में असफल नजर आए प्रसाद पाठक। शानदार गेंदबाजी देखने को मिली इस ओवर में सागर अहीर द्वारा। एक ही टप्पे पर और एक ही लाइन में गेंदबाजी की है, अच्छा नियंत्रण दिखाया है अब तक इस ओवर में। इस बार आगे की हुई गेंद, फुल लेन की गेंद, खुशकिस्मत रहे वहां बल्लेबाज कि गेंद विकेटों पर नहीं गई, ये काफी करीबी मामला था। अच्छा मिश्रण इस बार, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के बाद में फुल लेन की गेंद बल्लेबाज को चकमा देना, और उसमें सफल रहे सागर। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन वहां फील्डर तैनात। जी हां, आजम अंग्रेज मौजूद थे। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये मुकाबले चल रहे हैं WDC में, वाशिम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में ये मुकाबले होते हुए 8वां दिन है, अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ इस टूर्नामेंट। लेकिन निश्चित रूप से जो आदमी अभी भी अपने उम्र के शुरुआती दौर में है वो है हमारे कमेंटेटर। जी हाँ, उम्र का इनके ऊपर कोई असर नहीं, बेहतरीन ऐसे इंसान दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। जब आए थे तो थोड़े से मुरझाए हुए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से खिल चुके हैं। जी हाँ, अपने पूरे शबाब पर नजर आए हमारे मराठी के कमेंटेटर शेर खान पठान। मुकाबले में चलते हैं, धीरज के हाथों में गेंद है। धीरज जो कि मानोरे का पोलार्ड नाम से मशहूर है, हमारे क्रिक हीरोज के हीरो मोहम्मद शाकिर हुसैन, इनके गांव से आते हैं। जी हाँ, काफी उनके भी चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। जी आनी भी चाहिए, अपने गांव का बंदा है और अच्छा खेल करता है तो यकीनन काफी प्राउड फील होता है, और वही प्राउड फील करते हुए अभी हमारे स्कोरर मोहम्मद शाकिर हुसैन। धीरज काफी शॉर्ट बॉलिंग रनअप उनका, प्रसाद पाठक के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑप्शन से बाहर रही थी गेंद को, लॉन्ग ऑन की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेटों के पीछे नजर आए हैं फैजान खतीब। जी हाँ, वाशिम शहर का एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी तो माशाल्लाह, और साथों साथ विकेट कीपिंग, तो हर विभाग में एक अच्छा प्रदर्शन रहा है इस खिलाड़ी का कुल मिलाकर। इस बार ऑप्शन से बाहर, बैट का बाहरी किनारा था शायद, लेकिन गेंद कैरी नहीं की। विकेटों के पीछे काफी मुश्किल होता है इस तरह के कैचेस लपकना। हाँ, गेंद अगर कमर के नीचे से आती है तो विकेट कीपर के लिए थोड़ी सी आसानियां, लेकिन जब अतिरिक्त उछाल होता है तो ये काफी मुश्किल काम। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए कॉर्स के खिलाड़ी विजय डोईपोड़े इनको स्लिमिड ऑफ पर तैनात करते हुए, जी हाँ, स्लिमिड ऑफ के क्षेत्र में लेकर आए हैं, और अगली गेंद धीरज की। इस बार आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑन की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, और उस गेंद के पीछे फरदीन मंसूरी, बेहतरीन युवा खिलाड़ी है। जी हाँ, बेहतरीन ऐसा खिलाड़ी फरदीन मंसूरी, बल्लेबाजी में कुछ करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं, लेकिन फॉर्म ये टेम्पररी होता है और क्लास परमानेंट होती है, और इस खिलाड़ी के पास क्लास है। फिर से एक बार धीरज, इस बार सचिन बड़ी के लिए। इस बार कवर्स की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, मुदस्सर वहां मौजूद, और एक ही रन संतुष्ट होगा। काफी धीमी रन गति से रन आते हुए महात्मा फुले मालेगांव के लिए बांधकर रखा है, गेंदबाजों ने मौका नहीं दिया है। शानदार लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी की है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, और ये पहला विकेट प्रसाद पाठक के बल्ले से। शानदार स्ट्रोक का पिकअप स्ट्रोक लगाया था जगह पर से खड़े खड़े,
सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक प्रसाद पाठक का है। किसी खिलाड़ी के पहला बड़ा हिट इस मुकाबले का। जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है, उस गेंद का पूरा फायदा उठाया, 6 रन हासिल करते हुए 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 11 रनों पर। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, लेकिन इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। विजू भोग गेंद की ओर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में, और जब तक गेंद मुदस्सर वापस लौटाते 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को। अच्छी विकेटों के बीच दौड़ लगाई, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी हुई पिछले ओवर में, विशेष रूप से प्रसाद पाठक की बात की जाए, शानदार हिट लगाया, आधा डजन रन हासिल किए अपनी टीम के लिए एक स्ट्रोक से, और इसी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। जी हाँ, इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी प्रसाद पाठक को, कर मुकाबले में बने रहना है, एक बराबरी का मुकाबला होना है, क्योंकि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप मौजूद है स्पाइडर के पास में। तो उस बल्लेबाजी क्रम के सामने एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना होगा। सागर अहीर के हाथों में गेंद है फिर से, वो अपनी व्यक्तिगत और इस इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। सागर अगली ओवर के साथ तैयार। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन साइड की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था सचिन का, लेकिन उस प्रयास में असफल नजर आए। उसकी वजह थी लाइन और लेंथ, एक अच्छे टप्पे पर की हुई गेंद थी। इस तरह की गेंदों को ऑन साइड की ओर स्ट्रोक खेलना आसान काम नहीं बल्लेबाजों के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद, उस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज, थोड़ा सा फंबल हुआ वहां पर, लेकिन अच्छा अपने आप को कवर करते हुए फील्डर 1 ही रन से संतुष्ट होगा बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचता हुआ 14 रनों पर। फिर से तैयार सागर अहीर, इस बार स्ट्राइक पर प्रसाद पाठक। इस बार अच्छी गेंद बैट का बाहरी किनारा, लेकिन खुशकिस्मत रहे वहां बल्लेबाज, गेंद कैरी नहीं की शॉर्ट थर्मैन तक। शानदार गेंदबाजी जारी है ये, थोड़ा सा जिसे उर्दू में कहते हैं सुकून वाला मुकाबला। जी हाँ, काफी शांततापूर्ण तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, ग्राउंड पर भी पूरी तरीके से शांतता नजर आ रही है और खेल में भी शांतता नजर आती हुई। और इसी बीच हमारे शांततापूर्ण आदमी नावेद शेख, इनका भी आगमन हुआ है। इस बार गेंद हवा में है और आजम रंगरेज गेंद तक नहीं पहुंच पाए, सूरज की ओर इशारा करते हुए। जी हाँ, ग्राउंड में जो सूरज है उस ओर नहीं, आसमान की सूरज की ओर, शायद उनकी आंखों पर था वो। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 16 रनों पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस बार गेंद बल्ले के मिडल में कनेक्ट हुई, लेकिन गैप तलाशने में असमर्थ रहे, और साथ ही विकेटों के बीच खराब दौड़े, 1 ही रन हासिल होता हुआ। सचिन है स्ट्राइक पर, सचिन बड़ी, सागर की गेंद सचिन के लिए। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से फॉरवर्ड डिफेंस कर 1 रन हासिल करते हुए अक्षय लादे वहां मौजूद थे। काफी देर के बाद ये चेहरा नजर आता हुआ, और साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर्स के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी सुलझी हुई शुरुआत कही जा सकती है ये महात्मा फुले मालेगांव के लिए। 18 गेंदों के बाद 18 रन बोर्ड पर, सिर्फ 1 ही विकेट गंवाई है
शंकर कौड़े उर्फ गब्बर के रूप में अभी भी काफी बल्लेबाजी आना बाकी है, तो अब यहां से बल्लेबाजों को एक्सेलरेट करने की जरूरत है। और उसी एक्सेलरेट के प्रयास में सचिन बड़ी पिछले ओवर में दिखाई दिए थे, जो आड़े बल्ले से एक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। धीरज के हाथों में गेंद, धीरज भगत, मानोरे का पोलार्ड। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास था, लेकिन असफल होते हुए रन लेना चाहते थे प्रसाद, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं बताते हुए सचिन। इस बार चेंज ऑफ पेस, ऑन साइड की ओर लपेटने का प्रयास, लेकिन असफल होते हुए काफी धीमी रन गति से रन आते हुए महात्मा फुले के लिए। विशेष रूप से सचिन काफी ज्यादा डॉट गेंदें खेल रहे हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन इस बार फिर से एक ही रन से संतुष्ट होऊंगा। एक ही रन हासिल होता हुआ। जी हाँ, महात्मा फुले के और एक वरिष्ठ खिलाड़ी ओम बड़ी, ढौरेश्वर दूध डेयरी के संचालक, सीनियर हो चुके हैं। वो क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। काफी बॉडी पेन था उनके पिछला मुकाबला जब खेले थे। इस बार अच्छा स्ट्रोक प्रसाद पाठक का। दूसरा रन लेना चाहते थे सचिन, लेकिन मना करते हुए इस बार प्रसाद। इस बार हल्के हाथों से खेलकर एक रन फिर से हासिल करते हुए सचिन। एक एक रन से रन गति को बढ़ाते हुए बड़े हिट्स की तलाश में है, प्रयास में है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे ग्राउंड पर। कोशिशें भरपूर हो रही है, लेकिन गेंदबाजी शानदार जारी है। इस बार मौका, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। लो फुल टॉस गेंद थी ये, लॉन्ग ऑन की ओर धकेलकर एक रन हासिल करते हुए लॉन्ग ऑन पर सागर अहिर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। साथ ही ओवर की समाप्ति, 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक। स्वागत आहे, खास स्वागत असेल वसंत गवई कमलेश्वर यांचं, कारण खूप लांबून आलेले व्यक्ती मित्रांनो, आणि कोणत्याही मैदानाला क्रीडा रसिकांशिवाय शोभा नाही। स्वागत असेल या ठिकाणी आमचे मित्र पत्रकार सोनुदा यांचं आणि त्यांचे मित्र म्हणजे सोनुदाचे मित्र आकाश यांचं। जय और विडूची ही जोडी बघा मालेगाव नगरीतील, आणि या ठिकाणी आभार मानेल मी समालोचक शोएब सरांचं। मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ, स्थानिक युद्ध बघतोय आपण। मालेगाव नगरीतील स्थानिक संघांची जुगलबंदी लढाई। प्रथम फलंदाजी महात्मा फुले 11 मालेगाव संघाने निवडली।
22 धावा धावपळकावर, मात्र एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आघाडीच्या गोलंदाजांनी कोटा पूर्ण केला. सागर आहिर आणि धीरज भगत या दोन्ही गोलंदाजांनी तब्बल 22 धावांपर्यंत रोखण्याची किमया साधली. म्हणजे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों म्हणण्याची वेळ आहे, कारण येणारे गोलंदाज नवीन आहे. बघूया यावेळेस डायरेक्ट हिटची अपेक्षा होते. बॅटीची कडे घेणारा चेंडू क्षेत्ररक्षक कर्णधार विजय डोईफोडे यांच्या माध्यमामध्ये अडवला गेलाय. गोलंदाजीकडे बघतोय आपण. या ठिकाणी गोलंदाज आहे पांडुरंग ठाकरे, परंतु पांडा नावानं प्रसिद्ध आहे बघा. ऑप्टमच्या बाहेर आहे. अवांतर धावेचा इशारा येतोय या ठिकाणी. अवांतरच्या मदतीनंतर आपण बघतोय 24 धावा धावपळकावर लागल्या जाणार आहे. या जोडीनं प्रभावित केलंय. स्विचचा प्रयत्न यावेळेस मैदानामध्ये बघायला मिळतोय. चेंडू बॅटचा संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू आहे. त्या वाईटच्या अपयशाला झाकतोय या ठिकाणी पांडा. धावसंख्या स्थिर आहे. यावेळेस आक्रमण करण्याचा प्रयत्न घेतलाय. शफल लाईनवर जास्त आले यावेळेस सचिन. चेंडू बॅटचा पुन्हा एकदा संपर्क झाला नाही. हलकीशी गोलंदाजी जर बघितली तर आपल्याला मलिंगाची आठवण येईल बघा. त्या शैलीतील हा गोलंदाज आहे. चला आक्रमण झालंय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक नायर फरदेन झेल पकडला गेलाय आणि सचिन दा बाद बॅक टू द पॅव्हिलियन. नवीन फलंदाज कोण येईल हे मात्र बघतोय. दरम्यानच्या काळामध्ये चला आक्रमण झालं. लखंडा आहेर यांचं आगमन आहे. त्यांचं स्वागत. मैदानाच्या आतमध्ये बघा पृथ्वी मार्गक्रम करताना आपल्या बघायला मिळेल धावपट्टीच्या दिशेनं. पृथ्वीराज या धावपट्टीवर राज करणार की नाही बघूया मैदानाच्या आतमध्ये. चला पहिलं यश या षटकामध्ये पांडुरंग मिळवतोय. संघाच्या वतीनं दुसरं यश बघतोय आपण. पृथ्वीराज मैदानाच्या आत. चांगला चेंडू. यावेळेस मात्र शफल लाईनचा वापर केलाय. पुन्हा एकदा पृथ्वीराजनं डॉट चेंडू आलेला आहे आणि एक चेंडू शिल्लक आहे. आतापर्यंत पांडा खर्च करतोय 2 धावा आणि एका गड्याला बाद केलेला आहे. ना वाईड आलाय बघा. आता नियंत्रण नाही आहे. यावेळेस मात्र पंचांचे हात समांतर आहेत. अवांतर धावेचा इशारा येतोय आणि या ठिकाणी आपण बघतोय 25 धावा धावपळकावर. शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. पुन्हा एकदा शरीरापासून दूर खेळ. चेंडू हवेत आहे. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध पडलाय. सागर अहिर यांच्या माध्यमामध्ये मात्र चेंडू फील्ड झाला. त्यानंतर एसटी रक्षकापर्यंत पोहोचला जातो. षटकाची समाप्ती. 5 षटका अखेर 26 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बनवल्या गेल्या या ठिकाणी महात्मा फुले 11 मालेगाव. यानंतरची देखील जी लढत आहे मोठी लढत आहे मित्रांनो. वाशिम विरुद्ध वाशिम. विदर्भ आर्या वाशिम विरुद्ध पॉवर झोन वाशिम. आणि चालू असलेली लढत आपल्या सर्वांना माहिती आहे मालेगाव विरुद्ध मालेगाव. 26 धावा आहेत. 2 गडी आतापर्यंत बाद आहे आणि धन्यवाद श्रीकांत भाऊ. तर विजय डोईफोडे गोलंदाजी मार्कवर. क्षेत्ररक्षकांनी नक्कीच आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे. चला पृथ्वीराज स्ट्राईक वर आहे बघा. विजय डोईफोडे पहिल्या प्रयत्नात आहे. पहिलं षटक आहे. पहिला चेंडू मार्गस्थ आहे. नाही यावेळेस बघा फलंदाज चकले. वेळेवर बॅकअप आलाय बघा. वेळेवर लेग बायच्या स्वरूपात आपण बघतोय. आणि त्यानंतर धावफलक देखील पुढे जाईल. 27 धावा.
चला या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये आपण जातोय. समोर मारलाय सुरेख फटका, सर्वात सेफ फटका आहे बघा. आणि या वेळेस आपण बघतोय सागर आयर पुन्हा एकदा सरसावलेत. संघाच्या मदतीला धावले, क्षेत्ररक्षण केल्या गेलं. एक सिंगल आणि 28 धावा धावफलकावर आहे. विजय डोईफोडे गोलंदाजी मार्कवर आहे. यावेळेस लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये त्या ठिकाणी फर्देन आपल्याला बघायला मिळतोय. फंबल बघायला मिळाली, नुकसान मात्र जास्त झालेलं नाही. फलंदाज शांत चित्ताने फलंदाजी करताना बघायला मिळत आहेत. या ठिकाणी 29 धावा आपण बघतोय धावफलकावर लागले गेले. बघूया, नाही बॅटीचा स्पर्श आहे या ठिकाणी. प्रसाद पाठक एक मोठा फलंदाज मात्र बाद केला गेलाय आणि हा तिसरा झटका मालेगाव संघाला. अगदी एमपीएलचं सत्र चालू होणार आहे मित्रांनो. आयकॉनची चढावड सुरू झाली आणि या चढावडीमध्ये प्रकर्षाने जाणवणार एक नाव म्हणजे कॅम्पसचे आयकॉन मेजर तुर्के हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि सामन्याचा आनंद घेत आहेत. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. निलेश गायकवाड सुरेख डिफेन्स आहे बघा. एक परिपक्व फलंदाजाची निशाणी आहे मित्रांनो. चौकार षटकार मारता नाही आले तरी चालेल, परंतु ज्यानं डिफेन्स केला तो क्रिकेटच्या भाषेत फलंदाज आहे. सुरेख असा डिफेन्स. याही वेळेस डिफेन्स केलाय, परंतु यावेळेस धावांचे प्रयत्न सुद्धा बघायला मिळत आहेत. सिंगल पूर्ण केले. एक परिपक्व खेळाडू आहे बघा निलेश गायकवाड. मित्रांनो, क्षेत्ररक्षण माध्यम असो, गोलंदाजी, फलंदाजी, म्हणजे हे मशीन आहे. या मशीन कडून तुम्ही कोणतंही काम करून घेऊ शकता क्रिकेट खेळामध्ये. तर षटक संपलेला आहे. या ठिकाणी आपण बघतोय धावफलकावर धावा आहे 30. 3 गडी बाद 6 षटकांची समाप्ती मैदानाच्या आतमध्ये झालेली आहे. गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत पांडा. एक विशेष गोष्ट आहे मित्रांनो, या ठिकाणी स्पायडर संघाचे फक्त 4 गोलंदाजांचा वापर त्यांनी केलेला आहे. यामध्ये आपण सागर आहिर, धीरज भगत आणि तर काही दुःखाच्या लाठी सुद्धा आहे. नमस्कार सर, नमस्कार, आपलं स्वागत आहे. तर निश्चित या ठिकाणी विजय डोईफोडे आणि त्यानंतर पांडा हे 4 गोलंदाज आहेत ज्यांनी संघाला आतापर्यंत योगदान दिलंय गोलंदाजी माध्यमामध्ये. चला, पांडा तयार होतोय. षटक नंबर 7 मार्गस्थ आहे. नाही, चेंडू खाली राहिला यावेळेस. चला, बाईजच्या स्वरूपात मला वाटतं एक धाव घेण्याची संधी. अगदी पंचांचा इशारा येईल. बाईज सिंगलला पुढे जाऊ. 31 धावा धावफलकावर. या ठिकाणी अक्षय पाटील आज इंजुर्ड आहे बघा, थोडीशी अनफिट आहे, परंतु संघ हितासाठी आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये ते आहे आणि काही तंदुरुस्त असून सुद्धा बाहेर आहे. चला, लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये डाऊन द ग्राउंड यावेळेस फटका खेळला गेलाय. तदनंतर 1 धाव आपण बघतोय या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. धावफलक हळूवार पुढे जात आहे. 32 धावा. पांडा देखील अचूक गोलंदाजी करतोय.
नाही, यावेळेस खराब चेंडू आहे, अपस्टंपच्या बाहेर आहे. सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे कोणत्याही खेळाडूकडून प्रतिक्रिया दिली जात नाही. एकात खराब चेंडू पडल्यानंतर देखील आपण बघतोय गोलंदाजाचा उत्साह वाढवला जातोय. नाही, खूप मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला यावेळेस निलेश यांनी. तर या ठिकाणी निश्चित चेंडू पासून दूर होते निलेश आणि एक भरगच्च फटका मारण्यात मात्र अपयशी ठरलाय तो निलेश. डॉट चेंडू आहे. नाही, बॅटिंग कडे चेंडू हवे, झेल घेणार धीरज भगत. पोलार्ड झेल पूर्ण करतोय आणि निलेश गायकवाड यावेळेस झेल बाद आणि बॅक टू द पॅव्हिलियन. स्वागतम सुस्वागतम. WDC वाशिम डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियन्स लीग मैदानामध्ये आले ज्येष्ठ फलंदाज योगेश बळी. एक बहुगुणी व्यक्तिमत्व मित्रांनो. या स्पर्धेचे बक्षीस दाते आहे, या संघातील खेळाडू आहे, संघ मालक आहेत. एक बहुगुणी व्यक्तिमत्व. यावेळेस फलंदाज चेंडू बॅटचा संपर्क झालेला नाही. कव्हरच्या दिशेमध्ये मारण्याचा प्रयत्न. डॉट चेंडू बघायला मिळतोय. धाव संख्या स्थिर आहे 33 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटक नंबर 7 बघतोय आपण. यावेळेस मात्र संपर्क झालाय. चेंडू हवेत आहे. सूरज चेंडूचा पाठलाग करतोय. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू रोखला गेला आहे आणि इष्टी रक्षकाची मदत. यावेळेस एक चेंडू सर, एक चेंडू राहिला सर, एक चेंडू. तर या ठिकाणी आपण बघतोय 34 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि एक चेंडू साठी पांडा प्रयत्नशील मात्र असेल. पृथ्वीराज एक तरुण खेळाडू नक्कीच आहे आणि आज कर्णधार सचिनदा यांची जेव्हा गाठभेट झाली तेव्हा नक्की त्यांनी सांगितलं प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमध्ये मात्र महात्मा फुले संघ आजही या मैदानावर प्रयत्नशील आहे. सुरेख फाटका आणि बघा चेंडू अकेले हम अकेले तुम सरळ जातोय. एकटा सीमारेषा बाहेर चौकार. 4 धावा. 7 षटकानंतर 38 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. या सत्रानंतर आपण या ठिकाणी नाणेफेक करणार आहोत. आमची विनंती असेल या ठिकाणी विदर्भ आर्य संघाचे कर्णधार समीर आणि त्याचप्रमाणे पॉवर झोन संघाचे कर्णधार गणेश आपण या षटकानंतर मात्र नाणेफेकीसाठी तयार राहायचं आहे. मैदानात जाऊया. कर्णधार विजय डोईफोडे. शेवटचे षटक महत्वाचं षटक. जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर आणि समोर आपण बघतोय या ठिकाणी योगेश बळी एक बहुगुणी व्यक्तिमत्व. चांगला चेंडू आहे. प्रयत्न वेगळेच होते. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेकडे ते बघतायत परंतु यावेळेस या वेगाला ते समजू शकले नाही. इष्टी रक्षक आपलं काम पूर्ण करतोय. डॉट चेंडू आहे. 5 चेंडू शिल्लक आहे. 38 धावा धावपळ कव्हर आहे आणि महात्मा फुले संघ धावांचा डोंगर रचण्याचा प्रयत्न करतोय.
बघूया. अप्रतिम चेंडू आहे बघा. अप्रतिम चेंडू. यावेळेस उंची दिलेली आहे. व्हेरिएशन आणलं जात आहे. आणि एक अनुभवाचा महामेरू विजय डोईफोडे ते देखील सहजासहजी यावेळेस फलंदाजाला मारू देणार नाहीये. यावेळेस तिसरा चेंडू आहे. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. पहिला एक चेंडू खाली राहिला मित्रांनो, त्यानंतरचे दोन चेंडू वाऱ्यासह बोलत बोलत एष्टी रक्षकापर्यंत गेले, म्हणजे वायू वेगात गेलेला चेंडू. नाही, आता हा चौथा होता आणि यावेळेस तर वेग अति झालाय बघा. ज्याप्रमाणे डिझेल इंधन तापल्यानंतर वेग दाखवतो, त्याचप्रमाणे विजय डोईफोडे जस जसे चेंडू जात आहेत तस तसा प्रत्येक चेंडूवर वेग दाखवतायत. नाही, यावेळेस चेंडू खाली राहिलाय. तर मला वाटतं एक चेंडू राहिलाय. जर निर्धाव पडला तर या ठिकाणी या अगोदरचा जो विक्रम आहे सौरभ आहिरे यांचा विक्रम बरोबरी साधली जाईल. नाही 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 नाही, सिंगल या ठिकाणी सिंगल नाही, मला वाटतं डबल देखील होऊ शकते. निश्चित या ठिकाणी अगदी आरामात 2 धावा पूर्ण होत आहेत. परंतु विजय डोईफोडे यांच्या गोलंदाजीसाठी टाळ्या नक्की वाजल्या पाहिजे मित्र. 5 चेंडू शेवटच्या षटकामध्ये निर्धाव टाकणं ही सुद्धा एक कला आहे. बिलकुल. तर 8 षटकानंतर 40 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये साहजिक आव्हान येत आहे ते 41 धावांचं.
तर सामन्याला होणारी सुरुवात आहे. स्वागत आहे मित्रांनो. अगदी 41 धावांचं रक्षण करण्याची मोठी जबाबदारी आल्या गेली. महात्मा फुले संघ एक निर्भीड आणि एक धडाकेबाज संघ म्हणजे महात्मा फुले संघ. कारण आघाडीचे फलंदाज आघाडीचे ऐकवाना आलेले नसताना त्यांनी जिद्द सोडली नाही. त्यांनी विरोधी संघांना सुट्टी दिली नाही आणि त्यांनी त्यांची खेळी शेवटपर्यंत या ठिकाणी चालू ठेवलेली आहे. तर गोलंदाज येत आहेत अगदी योगेश भाई साहेब यावेळेस गोलंदाजी माध्यमामध्ये बघायला मिळतील मैदानाच्या आतमध्ये. 41 धावांचा पाठलाग मात्र करावा लागणार आहे आणि क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ असतो. अगदी राणे सरांनी आवाज दिला लेट्स प्ले. स्ट्राइक वर आहे फैजान, नॉन स्ट्राइक एंडवर धीरू अर्थात पोलार्ड. सुरेख चेंडू आहे. चांगली सुरुवात करता यावेळेस पुढचा चेंडू आहे. याही वेळेस आपण बघतोय योगेश बळी यांनी लगातारच्या 2 चेंडूवर फैजानला मात्र बांधून ठेवलंय. निश्चित एक चांगली गोलंदाजी आणि मालेगाव विरुद्ध मालेगाव आहे बघा. एकमेकाचा थोडासा परिचय देखील आहे. एका गावात एका मैदानावर एकमेका संघ किंवा एकमेकाच्या विरोधात खेळलेले हे खेळाडू आहेत. यावेळेस योगेश बळे हा तिसरा चेंडू आहे बघा. ज्याप्रमाणे विजय डोईफोडे यांचा मागील षटक गेलं त्याचप्रमाणे आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघतोय पहिलं षटक गतिमान असताना मैदानाच्या आतमध्ये योगेश बळी यांच्या माध्यमामध्ये. बघूया विचार विनिमय मात्र सुरुवातीपासूनच झाला गेलेला आहे. कारण 41 धावांचा पाठलाग आहे. कोणतीही धाव संख्या कमी अगर जादा नसते, परंतु जोपर्यंत त्या धावांचा पाठलाग होत नाही, जोपर्यंत तुम्ही विजय मिळवत नाही, तोपर्यंत सामना संपत नाहीये. चला फैजान यांनी आक्रमण केलं. देर आहे दुरुस्त आहे. तर सुरुवातीच्या सर्व चांगल्या चेंडूंवर मात्र यावेळेस पाणी फेकलं गेलं. 4 चेंडूंमध्ये 4 धावा. गणित गुणोत्तर आहे मैदानाच्या आतमध्ये. एक जोरदार प्रहार यावेळेस फैजान यांचा आणि याला कारण आहे पोलार्ड आणि त्यांची मध्यंतरीची झालेली चर्चा. तर चर्चा सुद्धा महत्वाची आहे कारण दिवस थोडे राहिलेले आहेत. गुण तक्त्यावर बऱ्याच घडामोडी घडतायत. नाही 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 फैजानचा हा दुहेरी प्रहार आहे. मला वाटतं यावेळेस पंचांची मदत घेऊन नाही तिसऱ्या पंचांची मदत घेतल्या गेलेली आहे. बघूया आमचे मुख्य कॅमेरामॅन राहुल सर नक्की यांच्याच अँगल मध्ये मला वाटतं चेंडू सापडेल. अगदी इशारा त्यांनी मला गुप्तपणे दिलाय. तर तिसऱ्या पंचांची मदत आपण घेतलेली आहे. काय इशारा आहे तो. षटकार. धन्यवाद पाठक साहेबांनी या ठिकाणी षटकार मात्र देऊन टाकलेला आहे आणि या 6 धावेनंतर खऱ्या अर्थाने आता 10 धावा धावपळकाव लागल्या. म्हणजे सुरुवातीला शांत वाटला फैजान अगदी खडबडून जागा झाला. हा षटकारचा इशारा या ठिकाणी राणे सरांचा. 10 धावा धावपळकावर आहेत. बघूया
गोलंदाजाने दिशा बदललेली बघा यावेळेस योगेश बली यांनी. राऊंड द विकेट येतील त्याच दिशेमध्ये, परंतु यावेळेस सबस्टिट्यूट आहे. सुरेख क्षेत्ररक्षण बघायला मिळेल या ठिकाणी. आपण बघतोय एक महागडे षटक म्हणण्याची वेळ आली. एक षटका अखेर 11 धावा, नाबाद 11 धावा आहेत. एक षटका अखेर. हा वेळ वाचवा बरं का. यानंतर एक सामना गोलंदाजी मार्कवर बघायला मिळत आहेत. शंकर अर्थात गब्बर. गब्बर इज बॅक. गोलंदाजी मार्कवर मात्र येत आहेत आणि यावेळेस धीरू भगत प्रथमतः सामोरे जातील. माफ करा, फैजान पुन्हा एकदा सामोरे जाईल गब्बर यांच्या विरोधात. 11 धावा, सर्व धावा फैजानच्या आहे. सुरेश स्टँड अँड डिलिव्हर. यावेळेस चेंडू अगदी एकटा चाललाय. ये रास्ते है प्यार के, ये रास्ते है 4 के चौका. एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह. 15 धावा बघतोय धावपळकावर. सुरुवातीच्या काही चेंडूंनंतर मात्र फैजान पूर्णपणे बरसलाय. फैजान ऑन फायर. सुरेख यावेळेस चेंज ऑफ पॅस. गब्बर चांगलं विरेचन आणतंय आपल्या गोलंदाजीमध्ये. त्यानंतर मात्र एकेरी धाव देत संघ सहकार्याला स्ट्राईक देण्याचं काम फैजान करतोय. 16 धावा धावपळकावर. स्ट्राईकवर येत आहेत धीरज. वाशिमचा पोलार्ड. डिफेन्स केलेला आहे. जोखीम वगैरे पत्करण्याच्या प्रयत्नात नाहीये. एक चांगल्या उंचीवर टाकलेला गब्बरनं चेंडू. आता झालेला स्ट्राईक एंडवर थोडासा वेळ घेताना आपण बघतोय. या दरम्यान आपण बघतोय मैदानात उष्णता वाढलेली आहे, कारण सूर्य आता पूर्ण क्षमतेनं प्रकाशमय झालेला आहे. संकटाचे सावट सरकलेले. वेगळ्या पद्धतीने फटका खेळला गेला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. धाव वगैरे मिळणार नाही. 2 चेंडूंना आपण बघतोय पोलार्ड सामोरं जातोय आणि संयम नक्कीच बघायला मिळतोय. धावसंख्या स्थिर 16 धावा. गब्बर इज बॅक, कारण पहिल्या चेंडूवर चौकार गेला, त्यानंतर मात्र गब्बरनं कमबॅक केलेला आहे. यावेळेस डिफेन्स नाही, यष्टीरक्षकांना चेंडू रोखलेला आहे. याही वेळेस धाव नाही आणि धावपट्टीचा अंदाज घेणं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो. कारण यावेळेस संघ जर बघितला तर सदन परिस्थितीमध्ये आहे. फैजाननं टेन्शन दूर केलेलं आहे, कारण त्यानं एकट्याने इतक्या धावा बनवल्या का आतापर्यंत तेवढ्या धावांची गरज सुद्धा नाहीये. 16 धावा धावपळकावर आहे. दुसरं षटक गतिमान आहे बघा. अगदी याही वेळेस यॉर्करला सन्मान दिलेला आहे. डिफेन्स 3 चेंडूंवर पोलार्ड शांत. षटकाची सहमती 2 षटकानंतर धावपळकावर नावात 16 धावा. स्पायडर 11 मालेगाव. बघूया नवीन गोलंदाज निवडला जातो की काय. आता आवाजात बदल करू मित्रांनो. या ठिकाणी यानंतरचा आपण आवाज ऐकणार आहोत सुमधुर शोएब सर. शुक्रिया पठान साहब. 42 रनों का लक्ष्य है. योगेश बड़ी के हाथों में गेंद है. पुराने जमाने के बेहतरीन एक गेंदबाज हुआ करते थे योगेश बड़ी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में फिर से वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है. परिस्थितियां विकट है, लेकिन ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं योगेश बड़ी. और
सामने है उनके फैजान खतीब। रिवर्स स्वीप, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं की इस बार। शानदार कैच मुकम्मल करते हुए। जी हाँ, वहां फील्डर पहली विकेट का पतन होता हुआ सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी थे, उन्होंने उस कैच को मुकम्मल किया और अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए अक्षय लादे। जी हाँ, AK-47 मालेगांव के AK-47 के नाम से मशहूर अक्षय लादे, आज मौका है इनके पास अपने आप को साबित करने का, एक अच्छी इनिंग्स खेलकर वापस फॉर्म हासिल करने का। जी हाँ, पूरे टूर्नामेंट में थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, लेकिन एक आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपने आप को थोड़ा सा वक्त देकर कुछ रन बटोरने की। और उनके साथ मौजूद है पोलार्ड। जी हाँ, मानोरे का पोलार्ड बिग हिटर बल्लेबाज है, लेकिन अभी तक शांत रहे हैं और जरूरत है थोड़े से तेज रन गति से रन बनाने की, क्योंकि अगर नेट रन रेट के ऊपर काफी असर गिर सकता है अगर इस मुकाबले को जल्दी जीत जाती है स्पाइडर मालेगांव। नेट रन रेट में जी हाँ काफी आगे चलकर इसकी काफी ज्यादा जरूरत महसूस होने वाली है सभी टीमों को। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की और कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑफ से इसराइल दौड़कर गेंद वापस लौटाते, 2 रन हासिल करते हुए अक्षय। जी हाँ, मैं बात कर रहा था अक्षय लादे की। ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो अगरचे कुछ ओवर खड़े रहते हैं तो यकीनन अपने टीम के लिए मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं, जिस तरह से इनके बल्लेबाजी का स्टाइल है। और गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार फिर से कट कर दिया है और इस बार कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, सॉरी शंकर कौड़े के लिए मौका था और उस मौके से नहीं चूके शंकर। 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को। हाँ, दो बात होनी चाहिए यहाँ योगेश बड़ी की। जी हाँ, उम्र के अपने 40वें साल की ओर बढ़े हुए, लेकिन आज भी कदमों में वही जान और कंधा भी उसी तरह से साथ दे रहा है जिस तरह से जवानी में गेंदबाजी किया करते थे। वही लाइन लेंथ अंदाज, वही इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन इस बार पृथ्वीराज शॉर्ट कवर से उस गेंद को रोककर 1 रन पर रोकते हुए बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचता हुआ 21 रनों पर और 20 रन दरकार यहां से जीत के लिए। और इस बार स्ट्राइक पर है पोलार्ड। शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास था, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा। वहां विकेटों के पीछे सचिन थोड़े से फंबल करते नजर आए। जी हाँ, ग्लोव्स में कुछ खामी है, सिग्नल बता रहे थे कि ग्लोव्स खराब है, थोड़े से हो सकता है, लेकिन योगेश तैयार है अगली गेंद के साथ। पोलार्ड थोड़े से शांत नजर आए, पता नहीं क्यों, लेकिन बल्ला कुछ खामोश है उनका। इस बार फिर से हल्के हाथों से लौटकर 1 रन हासिल करते हुए। अच्छी फील्ड वहां सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की, 1 रन हासिल होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला है। जी हाँ, इस मुकाबले के बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला विदर्भ आर्या 11 वाशिम और पावर जोन वाशिम के दरमियान। तो वाशिम की 2 टीमों की टक्कर मालेगांव के दर्शकों के लिए, एक बड़ा मुकाबला सभी दर्शकों के लिए। दर्शक अब धीरे धीरे ग्राउंड की ओर बढ़ते हुए और अच्छी खासी तादाद में दर्शक नजर आते हुए लाइव भी और WDZ यूट्यूब लाइव चैनल के माध्यम से भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं और पता है इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो सभी दर्शक इंतजार करते हुए उस बिग फाइट का। लेकिन उससे पहले यह मुकाबला मालेगांव की 2 टीमों के दरमियान, गब्बर के हाथों में गेंद, पोलार्ड के हाथों में बल्ला। इस बार बड़े हिट का प्रयास था, पहला बड़े हिट का प्रयास बीट होते हुए, साथ ही साथ दोनों ही योगेश बड़ी और सचिन बड़ी भी बीट होते हुए। 22 का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, एक अतिरिक्त रन। गब्बर अच्छी गेंदबाजी की है इस मुकाबले में गब्बर ने अब तक, और अभी उनके सामने होंगे अक्षय लादे। इसराइल भी नजर आ रहे हैं फील्ड पर।
जी हाँ, ये भी एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन अभी तक गेंदबाजी का मौका नहीं मिला है उन्हें। गेंदबाजी का मौका मिला है गब्बर को। जी हाँ, ये क्षमता है इस खिलाड़ी की। इसी क्षमता के लिए जाना जाता है। आसानी से 6 रन बटोरते हुए बेहतरीन हिट, स्लो ओवर लो फुल टॉस थी। हालांकि अच्छा प्रयास था वहां पृथ्वीराज का, लेकिन इस खिलाड़ी में जान है। यह बड़े हिट्स आसानी से लगाता है बल्लेबाज, और इसी के लिए जाना जाता है। अभी अभी शेर खान पठान बता रहे थे कि क्या इस तरह के स्ट्रोक्स लगाते हैं। जी हाँ, इसी तरह के स्ट्रोक्स के लिए जाना जाता है ये बल्लेबाज पठान साहब। इस बार फिर से वही प्रयास, लेकिन इस बार थोड़े से अनलकी, बैट का टॉप एज लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और नतीजा हुआ कैच आउट। और दूसरी विकेट का पतन होता हुआ अक्षय लादे के रूप में। अक्षय लादे आउट होकर वापस लौटते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज फरदीन मंसूरी। ये एक और आक्रामक बल्लेबाज स्पाइडर बल्लेबाजी क्रम से, और इस वक्त दो बड़े हिटर बल्लेबाज पिच पर मौजूद है। जी हाँ, फरदीन मंसूरी, ये मालेगांव का पोलार्ड, और दूसरा मानोरे का पोलार्ड धीरज भगत। जी हाँ, तारीफ होनी चाहिए वहां गेंदबाज की, और साथ ही साथ जिस खिलाड़ी ने अभी कैच मुकम्मल किया है उसकी। अच्छा वहां पर कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अच्छे विकेटों के पीछे कैच लपकी गई। फिर से शंकर तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस बार सामना करेंगे फरदीन मंसूरी। लोकल बॉय फरदीन अच्छी गेंद और फॉरवर्ड डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे उस प्रयास में भी फरदीन। 29 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 12 रन अभी भी यहां से दरकार है जीत के लिए, और फरदीन मंसूरी 2 गेंदों का खेल इनके लिए, और उसी पहले स्ट्रोक की तलाश में थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे से सचिन की शरीर के लगने के बाद उस गेंद को रोका सचिन बड़ी ने। इस बार फिर से अच्छी गेंद और अजीबोगरीब अंदाज में खेलने का प्रयास था फरदीन मंसूरी का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। साथ ही ओवर की समाप्ति, 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदों में 12 रन की जरूरत है जीत के लिए। 24 गेंदे 12 रन, एक आसान सी इक्वेशन ये स्पाइडर मालेगांव के लिए। जी हाँ, 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होगा सभी दर्शकों के लिए, विदर्भ आर्या 11 वर्सेस पावर जोन वाशिम। और 4 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं, तो एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक। विदर्भ आर्या 11 और पावर जोन वाशिम है, दोनों ही टीमों के कैप्टन अपने प्लेइंग 11 के साथ टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाए।
इसराइल है गेंदबाजी के लिए और पहला बड़ा हिट ये पोलार्ड के बल्ले से, गेंद हवा में है और उसके नीचे नीलेश बड़ी बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए और तीसरी विकेट का पतन होता हुआ ये स्पाइडर मालेगांव के लिए बड़ी सफलता हाथ आती हुई है महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव के लिए। आक्रामक बल्लेबाज थे धीरज भगत उर्फ पोलार्ड, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, आज निराश किया उन्होंने। आउट होकर वापस लौटे और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं स्पाइडर के हरफन मौला खिलाड़ी सागर भो अहिर। पावर जोन वाशिम के कैप्टन अपने प्लेइंग 11 के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर पहुंचे। टॉस होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। तो इसराइल के हाथों में गेंद है और इस बार स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज सागर अहिर मौजूद है और इस बार फुलर लेन की गेंद बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन असफल उस प्रयास में सागर अहिर। मात्र 12 रन दरकार है यहां से जीत के लिए और थोड़े से हड़बड़ाहट में नजर आई है बल्लेबाजी क्रम। जी हाँ, काफी उम्मीद ही थी पोलार्ड से कि कुछ आज ये बड़े हिट्स उनके बल्ले से देखने को मिलेंगे, लेकिन खैर क्रिकेट है, इस सारी चीजें चलती रहती है क्रिकेट में। किसी दिन कोई बल्लेबाज के लिए ऑफ डे होता है। इस बार फिर से स्लो ओवर वन गेंद का प्रयास यहाँ गेंदबाज का और बल्लेबाज बीट होते हुए। अच्छी गेंदबाजी महात्मा फुले के गेंदबाजों की ओर से देखने को मिली है। जी हाँ, चाहे वो शंकर कौड़े हो या इसराइल हो, दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और जी हाँ, योगेश बड़ी ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की है। फिर से एक बार इसराइल, इस बार बल्ले के साथ कनेक्शन हुआ गेंद का और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहला बड़ा हिट आता हुआ ये सागर अहिर के बल्ले से और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से इसराइल अपने बॉलिंग एंड पर तैयार। पूरे टूर्नामेंट में कुछ इसी तरह का हाल नजर आया इसराइल की गेंदबाजी का। काफी बेहतरीन गेंदबाज है लेकिन अपनी लय में नहीं नजर आई इस पूरे टूर्नामेंट में। जिस तरह से इस ओवर में गेंदबाजी हुई है, लगभग यही हाल रहा है इस टूर्नामेंट में इसराइल की गेंदबाजी का। कुछ गेंदें अच्छी करने के बाद 1-2 गेंदें उस ओवर में खराब हो जाती है और नतीजे में पूरा ओवर खराब। तो खैर क्रिकेट में ये सारी चीजें हैं, फॉर्म है, फॉर्म आता जाता रहता है। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास था फरदीन का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया और इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हुई। 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सात रन दरकार है अब यहां से जीत के लिए। 18 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। नीलेश गायकवाड़ के हाथों में गेंद है। इस बार बेहतरीन हिट है नीलेश गायकवाड़ से, नीलेश गायकवाड़ की गेंद पर सागर अहिर के बल्ले से। आगे की हुई गेंद थी, बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेलकर 4 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 38 रनों पर। 3 रन दरकार अब यहां से जीत के लिए और चेयर अप होता हुआ फरदीन मंसूरी के लिए बाहर से।
इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कट करने का प्रयास था और विकेटों के पीछे ये क्या देखने के लिए मिल रहा है? जी हाँ, वहां देखने को मिलता हुआ 100% एफर्ट योगेश बड़ी से। अब वो किस चीज के लिए 100% एफर्ट था वो पता नहीं, लेकिन गिरे जरूर और गेंद को गिरने के बाद में उठाकर लाते हुए। मात्र औपचारिकता इस मुकाबले की होना बाकी है। 3 रन और बड़े हिट के प्रयास में सागर अहीर, गेंद हवा में और खिलाड़ी उस गेंद के नीचे राहुल, और ये चौथी विकेट का पतन होता हुआ सागर अहीर के रूप में। बड़े हिट खेलने के प्रयास में आउट होकर वापस लौटते हुए। मात्र 3 रनों की जरूरत है और नेट रन रेट की ओर शायद सभी बल्लेबाजों का ध्यान है। मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करने की चाह में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। आजम रंगरेज है नए बल्लेबाज। जी हाँ, ये भी एक होनहार खिलाड़ी स्पाइडर मालेगांव की ओर से। आजम रंगरेज अब बल्लेबाजी के लिए जाएंगे फरदीन मंसूरी का साथ निभाने के लिए। सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। नीलेश गायकवाड़ गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प यह है कि किस बल्लेबाज के बल्ले से विनिंग स्ट्रोक आता है। क्या वो आजम रंगरेज के बल्ले से आता है या फरदीन मंसूरी के? और ये क्या स्ट्रोक, और ये क्लीन बोल्ड। अजीब और गरीब अंदाज में बल्लेबाज अपने आप को आउट करवा कर वापस लौटता हुआ। क्लीन बोल्ड होकर आउट होकर वापस लौटते हुए आजम रंगरेज। ये एक बल्लेबाज में खासियत है कि ये अपने आप को आउट होने की जगह खुद ही ढूंढ लेता है। प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद बल्ले के बाद स्टंप से लगी और नतीजा हुआ क्लीन बोल्ड। विजय डोरफड़े आए बल्लेबाजी के लिए। ये सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम का, और इस वक्त अनुभव की जरूरत। 3 रनों के लिए 2 विकेटें खो चुकी है स्पाइडर, लेकिन अब विजय डोरफड़े आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो यहां से कुछ ज्यादा उथल पथल की आशंका है कम। अच्छी गेंद नीलेश गायकवाड़ से। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और विकेट कीपर के दस्तानों में गई बगैर किसी रन के। फिर से नीलेश अपने बॉलिंग एंड पे तैयार विजय डोरफड़े के लिए अगली गेंद लेकर। इस बार अच्छा स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला हुआ, वहां सब्स्टिट्यूट फील्डर तैनात है। अच्छी फील्डिंग उस खिलाड़ी की और उतना ही अच्छा थ्रो। इस खिलाड़ी पर नजरें होंगी इस साल योगेश बड़ी की। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 6 ओवर्स के बाद स्कोर 39 रन, 5 विकेट्स के नुकसान पर। 2 रनों की जरूरत है जीत के लिए। स्ट्राइक विजू बाबू अपने पास रखेंगे।
2 रनों की जरूरत है जीत के लिए और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसराइल को। इसराइल शेख उनका सामना करने के लिए तैयार है। विजय डोईफोड़े अच्छा स्ट्रोक विजय डोईफोड़े का, 1 रन मुकम्मल करते हुए और दूसरा भी रन लेने का प्रयास और आसानी से 2 रन हासिल करके इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव 6 विकेटों से इस मुकाबले को जीत चुकी है स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है ग्रामीण विभाग का खिलाड़ी पांडुरंग ठाकरे। अपने बेहतरीन गेंदबाजी के लिए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच होंगे पांडुरंग ठाकरे। और मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शेर खान पठान साहब। धन्यवाद शोएब सर।